नमस्कार साथियों, मैं नीरज पंत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा और संस्कृति में। गाइस, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि आने वाला प्रत्येक मोटिवेशनल वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप अधिक से अधिक मोटिवेट होते रहें। सो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑनलाइन स्टडी के फायदे और नुकसान के बारे में। दोस्तों, आप सभी ने देखा कि 2020 के बाद संपूर्ण विश्व में जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई उससे मानव जाति प्रभावित हुई और जीवन का कोई पार्ट ऐसा नहीं रहा जिससे कि हम लोग इफेक्टिव न रहे हों। चाहे हमारा इकोनॉमिकल पार्ट हो, चाहे हमारा सोशल पार्ट हो, चाहे हमारा एग्रीकल्चर हो, फिर या फिर हम बात करें इंडस्ट्रियल सेक्टर, कमर्शियल सेक्टर, ये सारे जो सेक्टर हैं वो बहुत ज़्यादा प्रभावित रहे। और इनमें जो सबसे ज़्यादा प्रभावित रहा वो सेक्टर है हमारा एजुकेशन का सेक्टर। एजुकेशन के सेक्टर पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट कोरोना पीरियड में देखने को मिले, क्योंकि उस टाइम में हमारे विद्यालय बंद हो चुके थे और हमारे पास स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा था। और फिर हमने चुना ऑनलाइन स्टडी को कि हम ऑनलाइन माध्यम से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू बनाए रखेंगे। तो शिक्षकों ने और स्टूडेंट्स और टीचर्स दोनों ने एक कंबाइन रूप से एक माध्यम को चुना, जो माध्यम था ऑनलाइन स्टडी। टीचर्स ने स्टूडेंट्स को घर से टीच करना स्टार्ट किया और स्टूडेंट ने भी घर में बैठ के स्टडी को प्रॉपर करना स्टार्ट किया। चाहे हम बात करें गूगल मीट एप्लीकेशन की, गूगल जूम की बात करें, या फिर हम बात करें व्हाट्सएप के माध्यम से, तो विभिन्न विभिन्न डिफरेंट डिफरेंट सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म थे उनका यूज किया अपने स्टडी को प्रॉपर बनाए रखने में। लेकिन गाइज, अब बात आती है कि इस पीरियड में जो इन रिसोर्सेज का हमने यूज किया और स्टडी को प्रॉपर बनाए रखने के लिए इनका यूटिलाइज किया, लेकिन इनके कितने पॉजिटिव प्रभाव हमारी लाइफ में पड़े और कितने नेगेटिव इफेक्ट्स हमारे लाइफ में पड़े, इन सारी चीज़ों का एक कंक्लूजन के रूप में हमारे पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमको इसका बोध होना नितांत आवश्यक है। सबसे पहले जानते हैं इसके फायदों के बारे में। गाइस, जब लॉकडाउन लगा तो लॉकडाउन के बाद हमारे सामने जो सिचुएशन आई अपनी स्टडी को प्रॉपर करने की, तो उसके बाद हमने इन प्लेटफॉर्म को चुना। हमारे पास क्या था? इंटरनेट था। इंटरनेट के विभिन्न विभिन्न हमारे पास जो रिसोर्सेज थे हुए थे, और स्मार्टफोन, यानी या किसी के पास टैबलेट भी होगा, किसी के पास लैपटॉप भी होगा, उसका भी यूज उन्होंने अपने स्टडी को बनाए रखने के लिए किया होगा। तो फायदों की बात करें तो फायदा सबसे बड़ा फायदा तो ये हुआ कि जो हमारे पास इंडिया के जो टॉप मोस्ट टीचर थे, टॉप मोस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म थे, वो हमारे पास अवेलेबल हो गए। चाहे दिल्ली में पढ़ने वाला स्टूडेंट्स हों या मुखर्जी नगर में पढ़ने वाला स्टूडेंट्स हों, सबको जो है इक्वल इक्वल रूप में क्या मिलने लगा? एजुकेशन मिलने लगा और बेटर क्वालिटी में मिलने लगा। किसी ने जेई एग्ज़ाम क्लियर किया, किसी ने नीट के एग्ज़ाम में बहुत अच्छी रैंक ला करके नाम रोशन किया, किसी ने यूजीसी नेट क्वालिफाई करके अपने पेरेंट्स का नाम रोशन किया, किसी ने यूपीएससी के एग्ज़ाम में टॉप किया। तो बहुत सारे जो कैंडिडेट्स थे उन्होंने ऑनलाइन स्टडी का लाभ उठाया और अपनी स्टडी को प्रॉपर किया। और बोर्ड लेवल के कुछ स्टूडेंट, चाहे 10th हो, 12th हो, सीबीएसई बोर्ड हो, यूके बोर्ड, यूपी बोर्ड, तो इंडिया लेवल के जितने भी बोर्ड लेवल के एग्ज़ाम होते थे उनमें भी स्टूडेंट्स ने अपना नाम रोशन किया। किसका? इन लॉकडाउन की परिस्थितियों में रहते हुए भी ऑनलाइन स्टडी का यूटिलाइज किया। तो गाइज, वे स्टूडेंट थे कौन? जिन्होंने इसका यूटिलाइज किया। अब बात करते हैं हम इसके कुछ डीमेरिट्स या नुकसान की। गाइज, आप सभी देखते हैं कि हमारे लाइफ में कोई भी चीज़ आती है या कोई भी लाइफ का पार्ट होता है जो हमारे जीवन में नया नया होता है, या फिर जिसका हम यूज करते हैं अमूमन अपनी लाइफ के विभिन्न ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। उन्हीं जो पार्ट्स हैं उसमें से एक इंटरनेट और मोबाइल भी है। आज देखिएगा, इंटरनेट का यूज हर सेक्टर में हो रहा है। चाहे बैंकिंग के सेक्टर में देख लीजिएगा आप, चाहे इंडस्ट्री के सेक्टर में देख लीजिएगा आप, चाहे एजुकेशन के सेक्टर में, तो फिर हो ही रहा है। तो आप देखिएगा कि हमारा जो सोशल मीडिया है, या यूट्यूब कहें या गूगल कहें, कोई भी प्लेटफॉर्म हो सकता है, वो हमको बेहतर एजुकेशन दे सकता है। उसका यूज़ करके हम बहुत ज़्यादा जो है अपनी क्वालिफिकेशन को बढ़ा सकते हैं। लेकिन हमारे जो डायरेक्शंस होते हैं या हमारी जो दिशाएं होती हैं हमको उस प्रकार की नहीं मिल पाती हैं कि हम इनका उपयोग किस रूप में करें। जैसे हम अपनी जो लोकल एरिया उसमें संस्कारों की बात करते हैं, तो हमको किस प्रकार का डायरेक्शन मिल रहा है, हम किस प्रकार से उनका यूज़ कर रहे हैं। तो नेगेटिव थॉट क्यों आते हैं हमारे माइंड में? वो नेगेटिव थॉट तभी आते हैं जब हमारा परिवेश उस प्रकार का हो। हमारे पेरेंट्स हमको मोटिवेट करें कि तू इस प्रकार की चीज़ मोबाइल में देख। अब
देखिएगा, जब कोरोना की स्थिति आई या लॉकडाउन लगा, तो उसके बाद हर किसी स्टूडेंट को मोबाइल मिला। अब वो स्वाभाविक ही था, क्योंकि एक परिवार में 4 स्टूडेंट हैं या फिर 2 स्टूडेंट हैं, अब उनके बीच में एक स्मार्टफ़ोन है, तो उन्हें झगड़ना भी है, ये भी एक स्वाभाविक है। डेफ़िनेटली यह तो होना ही होना है। तो पेरेंट्स ने भी क्या किया कि अलग-अलग स्मार्टफ़ोन थमा दिए। लेकिन उन्होंने जो उनकी मेन गलती थी, वो मेन गलती यह रही कि उन्होंने यह चेक नहीं किया कि स्टूडेंट किस प्रकार से इसका यूटिलाइज़ कर तो रहा है या नहीं कर रहा है। कहीं इसका दुरुपयोग तो नहीं कर रहा है। उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया। उन्होंने उसमें रिचार्ज करा दिया, उसमें इंटरनेट की सुविधा प्रोवाइड करा दी, उसके बाद मोबाइल की ओर ध्यान नहीं दिया। लेकिन गाइस, इसका बहुत ज़्यादा नुकसान देखने को मिल रहा है। स्टूडेंट की जो हम कह रहे हैं ना कि आईक्यू लेवल है, वो दिनों-दिन गिर रहा है। उनका बौद्धिक स्तर बहुत ज़्यादा डाउन हो रहा है। उनके सोचने विचारने की क्षमता खत्म हो रही है। लोग क्या कर रहे हैं या स्टूडेंट क्या कर रहे हैं कि स्टडी को छोड़ के अपने अदर चीज़ों में लगे हुए हैं। वो चीज़ें क्यों आई? क्योंकि हमने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया। पेरेंट्स की भी इसमें बहुत ज़्यादा गलती है, क्योंकि उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। उन्होंने स्टूडेंट को 15,000 20,000 10,000 का मोबाइल थमा दिया, लेकिन उन्होंने उस ओर ध्यान नहीं दिया। अब देखिए, 9th में पढ़ने वाला स्टूडेंट, 10th में पढ़ने वाला स्टूडेंट, उसे क्या हो सकता है कि सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाए? आप इस बात को बखूबी समझ सकते हैं। अब देखिएगा, ये क्रांतिकारी परिवर्तन हो रहा है एक प्रकार से। आज से 4-5 साल पहले इस प्रकार की स्थितियाँ नहीं थी। स्वयं हमारे पास स्मार्टफ़ोन नहीं हुआ करता था, तब हम सोचते थे कि स्मार्टफ़ोन होता, लेकिन इसमें कुछ नहीं है। हमें लगता है कुछ दिन की हमारी आवश्यकताएँ होती हैं, कुछ दिन का हमारा जो हम कह रहे हैं ना कि प्लेज़र होता है, आनंद होता है या रोमांस होता है, वो कुछ समय के बाद ख़त्म हो जाता है फिर। ये जो इसकी यूटिलिटी है वो ख़त्म हो जाती है किसी भी चीज़ की। हमारी यूटिलिटी तो ख़त्म हो चुकी है, अपनी बात अगर हम करें तो इंडिविजुअली। तो इन लोगों की तो यूटिलिटी कभी ख़त्म ही नहीं होती है। इनकी आवश्यकताएँ तो दिनों-दिन बढ़ रही हैं। ये सोशल मीडिया पर अकाउंट बना के पता नहीं क्या-क्या चीज़ें देखते हैं, इंस्टाग्राम, फ़ेसबुक, या फिर इधर बात करें हम गेम, इत्यादि प्रकार के गेम हैं, फ्री फायर, पबजी, इनको खेल के तो इनकी जो बौद्धिक क्षमता है, मेंटल क्षमता पूर्णतः खत्म हो चुकी है। मैं आपसे स्पष्टतः कहता हूँ, आप भले ही मेरी बातें आपको बुरी लग सकती हैं, लेकिन यह बातें सत्य हैं। ये आपके जीवन को बर्बाद कर देगा, आपके जीवन को तबाह कर देगा। आपके कुछ समय का मज़ा आपके लिए जीवन भर के लिए सज़ा बन सकता है। मैं आपको स्पष्टतम शब्दों में बताता हूँ। आप मेरी भले ही बुराई कर लें, इस वीडियो को ना देखें, परवाह नहीं है मुझे। लेकिन आप लोग थोड़ा इन चीज़ों से एक्सेप्ट करें कि हम कहीं भटक तो नहीं रहे हैं, हमारा डायरेक्शन चेंज तो नहीं हो रहा है। ये मैं बताने वाला कोई नहीं होता हूँ। ये आप अंतर मन में झाँक सकते हैं अपने, कि हम क्या कर रहे हैं, हम ठीक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मनुष्य अपनी गलतियों की स्वयं गवाही देता है। दूसरे लोग चाहे आपके बारे में कितनी धारणाएँ बनाएँ, आप सही हैं या गलत हैं, लेकिन जब तक आप अपने हृदय की अंतरात्मा में नहीं झाँकेंगे ना, तब तक आप सत्य को नहीं परख सकते हैं। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आप स्वयं अपना मूल्यांकन कीजिए, हम क्या कर रहे हैं? मैं आपको बता नहीं रहा हूँ, मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ। भले ही आपके हो सकता है कि वो आपको बेनिफिट दे रहा हो, आपको उससे संतुष्टि मिल रही हो, आप खेलें। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप अपने ऊपर इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर लें, आप लागू कर लें मेरी बातों को। मैं आपसे किसी प्रकार का प्रेशर नहीं बना रहा हूँ कि आप मेरी बातों को आप अपने ऊपर ज़बरदस्ती ले लें। आप मेरी बातों को नकार सकते हैं, आप इस वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं जिन लोगों को मेरी बातें बुरी लग रही हैं। तो स्मार्टफ़ोन का आप सोशल मीडिया में आप दुरुपयोग क्यों कर रहे हैं? अपनी स्टडी, अपनी लाइफ को बर्बाद कर रहे हैं आप। पेरेंट्स बेचारे अनपढ़ हैं, उन्हें क्या पता आप क्या कर रहे हैं करके स्मार्टफ़ोन में। आप 4-4 5-5 अकाउंट बना करके अपनी लाइफ को तबाह कर रहे हैं। जब आपके पेरेंट्स पढ़ते होंगे उस समय तो स्मार्टफ़ोन होता नहीं होगा, तो वो क्या करते होंगे? उनका आईक्यू लेवल आपसे स्ट्रॉन्ग है, लेकिन आप उनको बेवकूफ़ बनाते हैं कि हम ये कर रहे हैं, हम वे कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं। तो इस प्रकार से इसे आप एक प्रकार से बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। अपनी लाइफ के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मैं आपसे अभी भी कह रहा हूँ कि आप अपनी लाइफ को चेंज कीजिए और सोशल मीडिया, इंटरनेट या जो भी प्लेटफ़ॉर्म है, उनका उसी प्रकार से यूटिलाइज़ करेंगे तो आपकी लाइफ एक दिन महान बन जाएगी। आप ग्रेटफुल पर्सन कहलाएँगे। तो गाइज़, आप लोग भली-भाँति समझ गए होंगे कि किस प्रकार से जो हमारी ऑनलाइन स्टडी थी, उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, इसका अंदाज़ा आप वीडियो को स्टार्ट से लेकर लास्ट तक वॉच करने के बाद भली-भाँति समझ गए होंगे। तो गाइज़, मैं आप लोगों को सजेस्ट यही करूँगा कि आप पॉजिटिविटी की ओर जाइए, अपने देश का भविष्य सँवारिए, आप कुछ बनिए, अपनी लाइफ़ में कुछ अचीवमेंट कीजिए, आपसे हाथ जोड़ के विनती है, अपनी लाइफ़ को आप इस प्रकार से बर्बाद मत कीजिए, समय बहुत बलवान है। तो अंत में कुछ पंक्तियाँ हैं आप सभी के लिए जो आपको मोटिवेट कर सकती हैं। बेहतर से बेहतर की तलाश करो,
बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाते हैं शीशे अक्सर पत्थर की चोट से, टूट जाते हैं शीशे अक्सर पत्थर की चोट से। पत्थर टूट जाए ऐसा शीशा तलाश करो, पत्थर टूट जाए ऐसा शीशा तलाश करो। तो गाइज, आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि बेनिफिशियल लगा हो तो फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और फैला दो पूरे इंडिया में, ताकि लोगों को लगे कि कितना फ़ायदा हुआ ऑनलाइन स्टडी का, कितना नुकसान हुआ। यह वीडियो कंपटीशन की तैयारी कर रहे स्टूडेंट के लिए भी बेनिफिशियल हो सकती है, और बोर्ड लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे स्टूडेंट सहित सभी स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल हो सकती है। फैला दो पूरे इंडिया में। गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।